ये लोग 7-8 गाड़ियों से आए, यहाँ पर हमारी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी की है। अफला लिए थे, रिवाल्वर और क्या नाम राड, लाठी, हमारे गोली मारी है, गोली मिस कर गई। इसके बाद में हमको राड और डंडे से मारा पीटा, बहुत बुरी तरीके से दादा हथियार से मारा। रोहित मिश्रा रजोल रजोल है और इनके गैंग के लोग, इनके साथ बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है इनका। फिर हम थाने गए। थाने में हमने दरोगा जी ने कहा कि एप्लीकेशन, जब हमने एप्लीकेशन लिख के दिया तो वो एप्लीकेशन हमारी फाड़ दी गई। हमारे ऊपर ही झूठा मुकदमा, हमारे परिवार में बच्चे पर झूठा मुकदमा लिख के हमको ही जेल। आपके ऊपर किस ग्राउंड पे मुकदमा लिखा दिया? झूठा मुकदमा लिखा दिया इन भूमाफियों ने। एक नहीं 2 मुकदमे लिखाए, क्योंकि बड़े भूमाफिया हैं। वो 10-10, 20-20 लाख रुपए उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि 100-100, 150 करोड़ की उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ बना रखी है, सरकारी ज़मीनें बेची हैं। ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है, तब से हमारे पास गाड़ी भी यहीं पर चढ़ाई गई थी, जिसकी भी मैंने प्रार्थना पत्र दी, हमारे जान से मारने के लिए गाड़ी चढ़ाई गई। इसके बाद मैं कचहरी जाता हूँ, जब वहाँ से जब आता हूँ तो वहाँ भी रास्ते में भी लोग जान से मारने के लिए लगते, कई बार हमें उठा रहे थे। और जो विरोध करता उसको ये लोग मरवा भी देते। रोहित और रजोल और इनके गैंग के लोग जो। तो 15 अगस्त की घटना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है वह अंदर ही अंदर खोखला है। उसके बाद में हमको ये पुलिस द्वारा धमकाया जाता है कि चुपचाप शांत बैठो, न 2-4 और मुकदमे लिख जाएंगे तुम्हारे परिवार पर। इसके बाद में 1 घंटा मारपीट करते रहे और बोले कि ऐसा है 50,000 रुपए हमको दो तो हम तुम्हारी। पुलिस 50,000 रुपए आपसे मांगे। जी, विवेचक जो थे जी, जब से भाजपा सरकार आई तब से इन्होंने ज्यादा ये सब दबंगई, गुंडाई और जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्ट। नेशनल ब्रॉडकास्ट की टीम यूपी इलेक्शन 2027 की कवरेज के लिए कई जिलों में जा रही है। इसी सिलसिले में हम इस समय आ रहे हैं कानपुर नगर में बिठूर नाम की जगह। यहाँ पर एक प्रसिद्ध साईं मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमें शख्स मिले, उनका कहना ये है कि बीते 15 अगस्त को इनके साथ मारपीट की गई। कोई यहाँ के कोई भूमिहारी थे और कोई दबंग थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट की। इन्होंने एफआईआर करवाई। 10 दिन बाद इनकी एफआईआर लिखी गई और 10 दिन के बाद जब एफआईआर लिखी गई उसके बावजूद जो है अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। पहले आप मुझे बताइए मामला क्या था? देखिए, मैं रज्जन भाटिया, ये भाटिया के नाम से हमारी दुकान है। साईं मंदिर के सामने हम 20 साल से प्रसाद बेच रहे हैं। हमारी जमीन, इसके पीछे जमीन है लगभग 10 बीघे के लगभग, हमारे परिवार के नाम है, जो पुश्तैनी जमीन है, जिनको भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, जिसकी मैंने शिकायत मंडलायुक्त। भूमाफिया ने किस वर्ष कब्जा किया था? ये इन्होंने कब्जा, ये यहाँ पूरे बिठूर क्षेत्र में इनका काम ही है जमीनें लोगों को कब्जा करना और लोगों की सरकारी जमीनें बेचना। क्या नाम है उनका? रोहित मिश्रा रजोल है और इनके गैंग के लोग, इनके साथ बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है इनका, जिन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद 15 अगस्त को हम अपनी दुकान के अंदर बैठे थे, प्रसाद बेच रहे थे। ये लोग 7-8 गाड़ियों से आए, यहाँ पर हमारी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी की है। अफला लिए थे, रिवाल्वर और क्या नाम राड, लाठी, हमारे गोली मारी है, गोली मिस कर गई। इसके बाद में हमको राड और डंडे से मारा पीटा, बहुत बुरी तरीके से दादा हथियार से मारा, जिसके हमारे ये गर्दन के नीचे लगा, गर्दन के नीचे यहाँ पर लगा, जिसके काफी घाव हुआ, जिसकी सरकारी डॉक्टरी हुई। और करीब 1 घंटे तक मारपीट करते रहे। पुलिस नहीं आई। पुलिस यहीं के बगल में, जब पुलिस क्यों नहीं आई? किसी ने सूचना की? देखिए, सूचना की गई, पुलिस यहीं के बगल में इनका लोकेशन टच कर लीजिए, थाना दच का। और जो दरोगा जी है यहाँ से थोड़ी दूरी पर 150 मीटर के वहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पालकी भी जाने वाली थी, लेकिन ये लोग नहीं आए। इन लोगों का साठ गांठ से ही हमारे पास जानलेवा हमला हुआ था, हमारी हत्या करने के लिए। इसके पहले भी हो चुका। और जब हमने यहाँ से 100 नंबर भी डायल किया था, इसके बाद में हम अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद में जब वहाँ से बोले कि तुम्हारी डॉक्टरी जब होगी जब कोई सिपाही आएगा, फिर हम थाने गए। थाने में हमने दरोगा जी ने कहा कि एप्लीकेशन, जब हमने एप्लीकेशन लिख के दिया तो वो एप्लीकेशन हमारी फाड़ दी गई। बोले दूसरी एप्लीकेशन, फिर हमने दूसरी तीसरी एप्लीकेशन दी। फिर बड़ी मुश्किल में हमारी इतनी हालत ख़राब थी कि हमें जो है अस्पताल ये ले गए। अस्पताल में जब हमारी डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी के दौरान इन्होंने क्या किया, कहीं से जो कुछ हमको फिर वहाँ से उठा के थाने ले आए और थाने ले जाके हमारे ऊपर ही झूठा मुकदमा, हमारे परिवार में बच्चे पर झूठा मुकदमा लिख के हमको ही जेल। आपके ऊपर किस ग्राउंड पे मुकदमा लिखा दिया? झूठा मुकदमा लिखा दिया इन भूमाफियों ने।
एक नहीं 2 मुकदमे लिखाए। और इसके बाद में किस सेक्शन में लिखा है? देखिए इन्होंने मुकदमा लिखाया, एफआईआर है, जो उन्होंने हमारे पास झूठा मुकदमा लिखाया, क्योंकि मैंने इनकी लगातार शिकायत की थी। और जब मुकदमा लिखाया हमको जेल में हमारी डॉक्टरी हुई, 4 दिन इलाज चला, जेल के अंदर अस्पताल में रहे हम। उसके बाद जब छूट के आए तो मैंने कमिश्नर साहब, इसके पहले कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, जब मैं उनके पास गया तो 25 तारीख को 10 दिन बाद हमारा मुकदमा यहाँ से लिखा। आज तक इनकी गिरफ्तारी और धाराएं सब हटाए दे रहे हैं। धाराएं पुलिस जो है, क्योंकि बड़े भूमाफिया हैं, वो 10-10, 20-20 लाख रुपए उनके लिए बहुत छोटी चीज है, क्योंकि 100-100, 150-150 करोड़ की उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ बना रखी है, सरकारी ज़मीनें बेची हैं। और यहाँ के जो भाजपा के जो नेता हैं उनसे साठ-गांठ करके यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, जिसकी मैं लगातार शिकायत पहले भी की थी, लगातार कर रहा था। उसके बाद भी इन लोगों ने हमको जान से मारने कई बार कोशिश की गई, और थाने मैंने डीएम साहब को भी प्रार्थना दिया, जबकि मैंने कई बार जांच ट्रांसफर कराया कि सही जांच हो जाए, लेकिन कोई सही जांच नहीं हुई। जबकि हमारे पास वीडियो भी है, वीडियो में दिख रहा है ये लोग गाड़ी 7-8 गाड़ी से आए, हमारी दुकान के सामने गाड़ी, सीसी कैमरे, साईं दरबार में सीसी कैमरे भी लगे हैं, उससे भी देखा जा सकता है कि गाड़ी आके हमारे यहाँ से ही हमको ही मार के हमको यहाँ से गाड़ी वापस जा रही है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये थाने में वसूली होती है, जिसके पहले भी मैंने कौन सा थाना पड़ता है थाना आपका? बिठूर पड़ता है, थाना बिठूर। जी जी, थाना बिठूर पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर इतना लोग परेशान है कि ये समझ लीजिए थाने में कोई सूचना ले जाए, कोई मार डाला जाए, कुछ भी हो जाए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। जो 15 अगस्त के बाद से थाने अध्यक्ष है, वो भी अभी भी थाने अध्यक्ष? अभी भी थाना, क्या नाम है उनका? जो थाना अध्यक्ष है, अब इनका विश्वकर्मा है शायद वो। अच्छा। जी, थाना अध्यक्ष जो है अभी थाना अध्यक्ष हैं, जिनसे सांठ-गांठ करके ही मुकदमा लिखाया गया था, क्योंकि उन्होंने नहीं गिरफ्तारी, और जो रिपोर्ट कहते हैं लगा के भेज देते हैं, और गलत विवेचना कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो में जो लोग हैं सब दिख रहे हैं मार्ट पे, उनका नाम ही हटा दे, उनके परिवार का नाम ही हटा दे रहे हैं, और ऊपर से कोई विवेचना क्या कर रहे हैं। ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है, तब से हमारे पास गाड़ी भी यहीं पर चढ़ाई गई थी, जिसकी भी मैंने प्रार्थना पत्र दी, हमारे जान से मारने के लिए गाड़ी चढ़ाई गई। इसके बाद मैं कचहरी जाता हूँ, जब वहाँ से जब आता हूँ तो वहाँ भी रास्ते में भी लोग जान से मारने के लिए लगते, कई बार हमें उठा के डाल रहे थे, यहाँ भी गाड़ी से। तो ये जो लोग हैं जो आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, ये इनका किस प्रकार से इनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, क्या है? देखिए ये बड़े भूमाफिया हैं, ये बड़े भूमाफिया हैं, जो हमारे गांव के थे, इनके पास बीघे 1.5 बीघे की पुश्तैनी जमीन थी, आज इनके पास कम से कम 50 बीघा जमीन है, मॉल है। जब इनके पास 1.5 बीघा जमीन थी, अब इनके पास 50 बीघा जमीन कैसे हो गई? 50 बीघे जमीन तो हो गई, कॉलेज भी, स्कूल भी बना रखा है, कॉलेज, और करीब कई गाड़ियां, करोड़ 50-50 लाख की इंडिविजुअल गाड़ी था, 2 गाड़ियां, और इसके अलावा एक सीबी नई गाड़ी, मतलब इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, बस इतनी गाड़ियां हैं, और इतना मतलब पैसा है। बिल्डिंग है 7 मंजिल की बिठूर में नगर में, जहाँ पर 30 स्थल है, तहाँ पर 7 मंजिल की बिल्डिंग नहीं अलाउ है, जबकि नक्शा किसने पास कर ये दिया? आपको क्या लगता है इनका मतलब कैसे ये इतना इनकी प्रॉपर्टी हो गई? देखिए ये सब सांठ-गांठ करके, प्रशासन से सांठ-गांठ करके, ये जबरदस्ती जमीनों लोग कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करने के बाद उनके औने-पोने में जमीन लेते हैं, और जो विरोध करता है उसको ये लोग मरवा भी देते हैं। कई इन्होंने घटनाएं की है, और इसके अलावा कोई इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं, जो बोलता है उसको मरवा। अभी जो आपके जो 10 बीघा आप जमीन बता रहे थे, उस पर कब्जा इन्होंने खाली किया या अभी भी कब्जा किए हुए? उस पर कब्जा, लगातार कब्जा है, इन्होंने फसलें भी नष्ट कर दी थी, कब्जा कर लिया था, जिसकी मैं शिकायत लगातार कर रहा हूँ। कोर्ट से आपने कोर्ट से राहत नहीं मिली? कोर्ट से अभी कोर्ट का मामला ही नहीं है। नहीं नहीं, आपने अवैध कब्जे को लेकर क्या सिविल कोर्ट में इसकी नहीं किया? हमने शिकायत कमिश्नर साहब को की थी, कमिश्नर मंडलायुक्त साहब को की थी, डीएम साहब को की है, जिसकी मैं लगातार प्रार्थना पत्र पहले से लगातार दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि उनके खिलाफ ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना कोई आज तक कार्रवाई हुई है, ना ही हमारी दुकान के जो डकैती पड़ी थी, पैसे लूटे, और उसके सबसे हैरानी की बात यह है कि आप सोचिए कि 15 अगस्त को घटना हुई, इनके पास सारे एविडेंस है, जैसा आपने बताया, सभी इनके वो वीडियो है और सभी प्रकार के इनके पास फोटोज है, और इनके पास, चूंकि ये आप देख सकते हैं ये एक मार्केट है, और इस मार्केट में जब भी कोई घटना होती है तो जाहिर सी बात है मार्केट में अन्य दुकानदारों को भी पता चल जाता है। उसके बावजूद जो है दुकानदार बचा रहा था, मैं गाड़ी से उठा के गाड़ी में डाल के अपहरण करके हमारा लिए जाए थे, मार के डाल लो, सब देख रहे हैं। कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे फिर? अस्पताल में जब यहाँ से जैसे गए हैं तो अस्पताल में गए, अस्पताल से पुलिस ने हमको उठा के जेल भेज दिया, जेल में अस्पताल में रहे, जब तक जेल में रहे तब तक अस्पताल में हमारा इलाज चलता रहा, इतनी छोटे थी हमारी। आप देखिए कि 15 अगस्त की इनकी घटना है, इनकी 10 बीघा जमीन पर कुछ भू माफियाओं ने, क्या नाम है उनका? रोहित और रजोल, और इनके गैंग के लोग, जो रोहित रजोल करके कोई भी है, और इन्होंने इनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, 10 बीघा की इनकी जमीन है, और 15 अगस्त की घटना है, और 15 अगस्त की घटना के बाद 10 दिन बाद इनकी एफआईआर दर्ज की गई, जब इनके पास सभी साक्ष्य मौजूद है। गोली भी चलाई थी उन्होंने? जी, गोली मारी थी, गोली मिक्स कर गई थी, उसके बाद में तब इन्होंने धाधा हथियार से गर्दन मारा, तो गर्दन से हमारे नीचे लगा, जिसके बहुत खून, हमारे खून शरीर में था। आप सोचिए कि पूरा जगह से हाथ टूटा,
पूरा पूरा हाथ टूटा है, सरकारी डॉक्टरी हुई है, जेल के अंदर डॉक्टरी हुई हमारी। हमारी आंख पूरी है, आंख की रोशनी हल्की हल्की रोशनी दिख रहा जेल के है। अंदर कैसे हुआ? जेल के अंदर डॉक्टरी, यहाँ से फर्जी मुकदमे हमको जेल भेज दिया। अच्छा। और जेल में हम डॉक्टरी हमारी लगातार इलाज चलता रहा, जब तक हम जेल में रहे तब तक हमारा इलाज चलता। आपको उसका एफआईआर नंबर याद है क्या? FIR जो नंबर, जो आपने इनके ऊपर लिखा है? जी जी, FIR नंबर भी है, वो भी है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनके ऊपर सत्ता का संरक्षण है। चलिए, स- अभी आप सोचिए कि 15 अगस्त की इनकी घटना है, इनके पास सारे एविडेंस है, इनके पास एविडेंस भी है, इनके पास गवाह भी है। इन्होंने एफआईआर के लिए आवेदन दिया, लेकिन 10 दिन बाद जो है इनकी एफआईआर की गई। बिठूर के थाने अध्यक्ष पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना ये है कि बिठूर के थाने अध्यक्ष जो है वो सत्ता 237 अपराध संख्या है। 237 अपराध 200, हाँ, संख्या 237 सन अपराध सन 2000 2025। इनकी इन्होंने 10 दिन बाद इनकी जो एफआईआर दर्ज हुई उसका 109, 115, 311, 351, 351, 352, 400, 324 ये धाराएं लिखी हुई है। 307 और धाराएं हमारी 307 लिखी, धारा मेंशन नहीं है। 307 धारा इसमें है, लेकिन उन्होंने हटा, पुलिस पैसे लेके हटा रही धाराएं सब। अब आप सोचिए कि एक शख्स जो अपनी जमीन पर किसी अवैध कब्जा का विरोध कर रहा है तो लोग उसको पीट के जा रहे हैं, और जब थाने में शिकायत कर रहा है तो 10 दिन बाद एफआईआर लिखी जा रही है, और जब एफआईआर भी लिखी जा रही है तो 15 अगस्त की घटना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपका मुकदमा नंबर क्या है? 237। 237/2025 इनका मुकदमा नंबर है, थाना पड़ता है बिठूर। और हैरानी की बात यह है कि जिस ओर योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उनकी कानून व्यवस्था अन्य प्रदेशों की कानून व्यवस्था से बेहतर है, उनकी हमेशा से प्राथमिकता ये रहती है कि सबके साथ सबका विकास, उनकी प्राथमिकता ये भी रहती है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। उस बीच कानपुर जो एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नगर है, और उस नगर के एक बिठूर नाम के स्थान पर, और यहाँ पर जो एक थाना अध्यक्ष है उनके द्वारा इस प्रकार से जो है मामले की लीपापोती की जा रही है। जैसा इन्होंने बताया इनके साथ घटना हुई है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन इन्होंने जैसा बताया कि 15 अगस्त को घटना हुई, 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई, और देन उसके बाद अभी तक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जो विपक्षी हैं जिनके ऊपर, जिन्होंने इनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। पहला। दूसरा, जो विपक्षी हैं, कहा जा रहा है और इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़े भूमाफिया हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास है, पुलिस के साथ उनका मिला जुला संबंध है, और इनका ये भी आरोप है कि वह सत्ता के पावर का मिसयूज कर रहे हैं। भाजपा के यहाँ पर जो भी नेता है उनका यहाँ पर मिला जुला होना थाना अध्यक्ष के साथ, और साथ में ये जो भू माफिया है, ये संभावना इनके द्वारा जताई जा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को ये तत्परता दिखानी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़े, और 307 जैसे, और जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर फायर भी हुआ है और इनकी जान जाते जाते बची, और इनके गर्दन पर वार भी किया गया धारदार हथियार से, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब आम आदमी सोचिए क्या करे। ये तो हमारी टीम यूपी इलेक्शन 2027 की चुनावी कवरेज के लिए यहाँ से गुजर रही थी, तो हम लोग यहाँ पर कवरेज कर रहे थे। उस बीच इन्होंने ये अपनी आप बीती सुनाई। अब आप सोचिए कि जब ये क्लिप लोगों के पास पहुंचेगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है वह अंदर ही अंदर खोखला है, या वास्तव में कानून व्यवस्था के जो दावे किए जाते हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो सही है? एक बड़ा सवाल इस क्लिप के माध्यम से, एक बड़ा सवाल आज की इस वीडियो में खड़ा हो रहा है। आखिर 307 जैसी संगीन धाराओं में भी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अपराधियों के ऊपर कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रशासन किस प्रकार से सत्ता के अंदर दबा हुआ है, सत्ता के नीचे दबा हुआ है, और किस प्रकार से लोकल के जो दबंग है वो अपनी दबंगी कंटिन्यू बराबर दिखा रहे हैं, और भाजपा के लोगों के साथ मिलकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं इन माफियाओं की गिरफ्तारी हो और इनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि देखिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो हमने अपनी शिकायत की हमें उल्टा ही हमको ही जेल में दिया गया। अब आप सोचिए, कोई शिकायत करता है, थाने में जाता है,
मारपीट खाने के बाद और उसके ऊपर ही मुकदमा लिखा दिया जाए, तो आप सोचिए आप न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद में हमको ही पुलिस द्वारा धमकाया जाता है कि चुपचाप शांत बैठो, न 2-4 और मुकदमे लिख जाएंगे, तुम्हारे परिवार पर लिख पुलिस देंगे। ने आपको ये जी, समझाया? जी। अच्छा। और हमसे जब हमारे यहाँ जांच करने आए, तो मैं जब घर पर आए तो हमने बताया, पूरे साक्ष्य दिए। हमारे बेटे पर भी, जो इस समय आईएएस की तैयारी कर रहा है, उस पर भी झूठा मुकदमा लिख दिया गया था, जबकि यहाँ घटना स्थल पर वो था ही नहीं। हम लोग तो सीसी कैमरा लगे, कोई भी प्रूफ नहीं है। इसके बाद 1 घंटा मारपीट करते रहे और बोले कि ऐसा है 50,000 रुपये हमको दो, तो हम तुम्हारी जो है। पुलिस पुलिस जी, जी, 50,000 रुपए आपसे मांगे? जी, विवेचक जो थे, उन्होंने कहा, तो हमने कहा सर हमारे पास पैसा नहीं, बोले फिर चार्जशीट लगा देंगे। तो हमने कहा जैसी आपकी इच्छा हो सर, लेकिन हमने। अब आप सोचिए, पुलिस आम व्यक्ति से, आम नागरिक से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रही है, जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना की गई है। और आप सोचिए कि अब एक आम व्यक्ति जो 15-20,000 रुपए प्रति माह कमाता है, वह 50,000 रुपए की धनराशि कहाँ से लाए? और जबकि वह खुद एक पीड़ित है, कहाँ से वो पैसे अरेंज करे? और सबसे हैरानी की बात इस वीडियो में इन्होंने ये भी बताई कि जिन भू माफियाओं ने इनके साथ मारपीट की, इनकी 10 बीघा खेती को जो है उन्होंने अवैध रूप से कब्जा रखा है, वह भू माफिया, उनके पास पहले करीब 1 बीघा जमीन थी, लेकिन अब उनके पास करीब कितनी जमीन है? अब इस समय उनके पास 40-50 बीघे जमीन और कम से कम 100 करोड़ के मालिक हैं, जिनके पास कम से कम 3 करोड़ की गाड़ियां हैं। अब आप सोचिए कि जिसके पर 1 बीघा की जमीन, ये परिवर्तन कब आया? क्या बीजेपी सरकार जी, जब से भाजपा सरकार आई तब से इन्होंने ज्यादा ये सब दबंगई, गुंडई और जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना, सरकारी जमीन। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बिठूर एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का एक विशाल जो है उनका बना हुआ रानी, वहां पर भी सरकारी अगल बगल इन्होंने प्लाटिंग करके जमीन सरकारी बेच डाली है। क्योंकि यहाँ से प्रशासन और सब सरकार के लोगों से मिलकर सब ये काम चल रहा है, उसकी जांच कोई नहीं करा सकता, उसको दाब दिया जाता है। जहाँ पर करीब 200 करोड़ की वहाँ सरकारी जमीन है बिठूर नगर पंचायत की, कम से कम अगर जांच हो जाए तो सैकड़ों करोड़ की जमीन बिठूर नगर पंचायत की बिकी है। आप जानते हो कि सत्ता के लोग हैं, कोई कहने सुनने वाला है नहीं, और जो कहता है उस पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हमारे माध्यम से आपको बिठूर का हाल आपको दिखाने का प्रयास किया है। बिठूर की ये सच्चाई है, ये जमीनी सच्चाई है, जहां पर पुलिस के द्वारा आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 50,000 रुपए की धनराशि ली जा रही है। एफआईआर 10 दिन बाद लिखी जा रही है। एफआईआर लिखने के बाद 5-5 महीने तक जो है गिरफ्तारी नहीं की जा रही, और वो भी 307 जैसे संगीन धाराओं में। और ये सोचने वाली बात है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, और उसके बावजूद योगी की कानून व्यवस्था यहाँ पर सही से लागू नहीं हो पा रही है। और जो आरोप इन्होंने लगाया है कि जो विपक्षी हैं उनके द्वारा किस प्रकार से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की जा रही है, और कहीं ना कहीं इनका ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग, ये सब मिले हुए हैं और आम आदमियों की जमीन कब्जे आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, ताकि वह जमीनी सच्चाई से रूबरू हो कि आखिर जमीनी सच्चाई क्या है। ये थी हमारी उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा 2027 का पहला जिला कानपुर नगर, जिसमें हम स्थान में मौजूद थे बिठूर में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।